आज मैं कनाडा के कुछ ऐसे स्किल ट्रेड प्रोग्राम के बारे में आपको नॉलेज दूंगा जिसमें कि आप किसी भी ट्रेड में हैं तो 55 ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें आप जा सकते हैं कनाडा में। आप स्ट्रेट वे जाएंगे वर्क करने के लिए, आपको कोई भी उसके लिए स्टडी करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम स्टडी वीज़ा पे ही आपको वीडियोस देते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें हर एज का व्यक्ति जाए, 23 से लेके 45 के बीच में कनाडा में आप जा सकते हैं। इस प्रोग्राम की क्या डिटेल है, सारी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमें कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई देते हैं। तो कनाडा में मोस्टली आपको कंसल्टेंट कहते हैं ये आप स्टडी वीज़ा पे चले जाइए, हम भी कहते हैं कि हाँ जी स्टडी वीज़ा पे चले जाइए, वो बेस्ट होता है कि आपकी पीआर सेटलमेंट के लिए। आज मैं आपको एक ऐसा स्किल ट्रेड प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ जिसमें 55 कैटेगरीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है, ये 55 कैटेगरीज आपको, तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं इन 55 कैटेगरीज में। इसमें क्या है कि आपको अलग अलग प्रोविंसेस, जैसे कनाडा की 10 अलग अलग प्रोविंसेस है जिसमें मेजरली ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा, जिसमें ज़्यादातर ये प्रोग्राम ओपन होते हैं, कुछ ओंटारियो में भी होते हैं। तो इसमें से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है आपने 10th की है या 12th की, उसके बाद चाहे आपने कोई आईटीआई का डिप्लोमा किया, चाहे पॉलिटेक्निक का, चाहे कोई बैचलर डिग्री की है इंजीनियरिंग की, या कोई भी आपके पास ट्रेड या स्किल का कोई भी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद या आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो कि वेरीफाइड हो, जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसको वेरीफाई किया जा सकता है। चाहे इनमें 55 प्रोग्राम, एक बार फिर से मैं लिस्ट पे दिखा रहा हूँ, इनमें से किसी में भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कनाडा में जा सकते हैं। ये एक रास्ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना होता है। इसमें हमने इसको हर एक प्रोविंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने सपोज ब्रिटिश कोलंबिया में अप्लाई किया तो वहाँ पर आपको एक नॉमिनल सी फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद अपने अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, तो आपकी स्किल असेसमेंट होगी। स्किल असेसमेंट होने के बाद जो कंसर्न्ड प्रोविंस है वो आपको इनवाइट करेगी, वो आपको बुलाएगी कि आप वहाँ पर एक टेस्ट दे सकते हैं। जो टेस्ट है वो आपको कनाडा जाके देना है। उसमें जो टेस्ट है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे ABCD, आपको इनमें से कोई एक टिक करना है। तो वो उसमें आपको 70% मार्क्स लेने हैं और ये टेस्ट आप कनाडा जाके देंगे। तो ये टेस्ट भी 4 आवर्स का होता है। तो इसमें आपको बेनिफिट ये रहता है कि आप एक बार तो कनाडा पहुंच ही गए, आप उस टेस्ट से पहले पहले आप कनाडा पहुंच सकते हैं। कनाडा में टेस्ट देने के बाद एक बार फिर से आपको इंडिया आना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना टेस्ट क्लियर करते हैं तो स्टेट आपको सर्टिफाई करेगी कि आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है। उसी को आप लेके साथ में आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी में। जैसे ही आपका वीज़ा आता है तो आप वहाँ कनाडा में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इजी और सस्ता रास्ता है। इसमें सिर्फ आपको जो कंसल्टेंट है उसकी कंसल्टेंट की फ़ीस देनी है, तो प्लस नॉमिनल सा खर्चा $50 से $200 के बीच में, जो आप पहले स्टार्टिंग में आपकी असेसमेंट होनी है उसका खर्चा, एक बाद में वो कुछ $185 के अराउंड आपका खर्चा आता है जब आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए। तो ये बहुत ही नॉमिनल खर्चे में आप कनाडा में जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें जो वीज़ा सक्सेस है वो 90% के करीब है। आपका ज़्यादातर वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता है, और अगर रिफ्यूज़ भी हो जाए तो भी आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कंसर्न प्रोविंस आपको इनवाइट कर रही है टेस्ट देने के लिए, तो वो आपको कैसे डिनाई कर सकते हैं वीज़ा अफसर, आप उसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट से भी बाद में आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। हाँ, अब इसका मिसयूज़ भी होता है। मिसयूज़ कैसे होता है कि जैसे यहाँ से अगर कनाडा टेस्ट देने के लिए गए तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके असाइलम डाल लेते हैं। तो उस चीज़ से बचिए। आप एक अपने लंबे फ्यूचर के लिए जा रहे हैं तो आप उसका शॉर्टकट मत अपनाइए। आप उसी प्रोग्राम में रहिए और उस प्रोग्राम में अपना टेस्ट क्लियर करने के बाद आप प्रॉपरली वर्क वीज़ा पे जाइए। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर भी अगर आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। प्लस एक स्पेशल चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि आपको आपका जो कंसल्टेंट है वही गाइड कर सकता है कि आपको जो 55 कैटेगरीज है उसमें से किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, और किस कैटेगरी, अगर आप पर्टिकुलर एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको किस प्रोविंस में करना चाहिए, जिस प्रोविंस में आपके वीज़ा चांसेस बेटर होंगे, तो वो हम आपको गाइड कर देंगे। तो आप बेल्स ओवरसीज की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे, तो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.